मेरे द्वारा किया गया एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, मंगलवार का व्रत, मेरे द्वारा की गई तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, मेरे द्वारा किया गया दान पुण्य, गरीबों की सहायता, मेरे द्वारा किया गया संत भोज आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका प्रमाण क्या है? मैंने तो किया, पर मेरे ठाकुर ने उसको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? मैं अपने जीवन की इतनी एकादशियों के व्रत कर चुका हूं, पर ठाकुर जी उन एकादशियों से प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैंने शंकर जी पर इतने बिल्वपत्र चढ़ाए हैं, इतने सोमवार के व्रत किए हैं, पर शंकर जी ने वो स्वीकार किए, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं इसका एक ही प्रमाण है, सत्संग में जाकर के उस सत्संग को सुनते सुनते उसी में ही मन लगना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपकी निष्ठा से, सेवा से और आपके द्वारा किए गए क्रमों को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। कथा में जाकर के बार बार घड़ी देख रहे हैं, कितने बज गए? 11:45 हो गए। अभी तो 12 बजने में 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं। समझो कि आपके द्वारा की गई एकादशी, मंगलवार, प्रदोष सब व्यर्थ हैं। आपके द्वारा किए गए सारे तीर्थ यात्रा आदि सब बेकार हैं। आपके द्वारा के श्रम एवं ही केवलम, स्पष्ट कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, अगर उस क्रिया के बाद भी कथा में रति नहीं हो रही है, तो आपके द्वारा की गई वो क्रिया केवल और केवल एक प्रयास है, श्रम है। ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए बोलूं, इतनी रस भरी कथा चल रही है फिर भी सो गए, इसका मतलब ठाकुर जी ने आपके व्रत नियम स्वीकार नहीं किए। मैं नहीं कह रहा हूं, इसी नैमिषारण्य में सूत जी कह रहे हैं इस बात को। सूत उवाच धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, विश्वक्सेन भगवान की कथा चल रही हो और तुम्हारा मन ना लग रहा हो, तुम्हें बार बार उबासी आ रही हो, निद्रा हो रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, उठ के जाने की इच्छा हो रही हो, 4 काम याद आ रहे हो, 100 फोन आ रहे हो, तो समझो आपके द्वारा कथा के अलावा किए गए जितने भी तीर्थ याटन व्रत अनुष्ठान हैं सब व्यर्थ हो गए। ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए, लेकिन आगे बैठने को नहीं मिला, पीछे बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से व्यास जी का दर्शन हो रहा है, पर एक टक बैठ करके पूरी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कथा को श्रवण करते हैं। और जैसे ही व्यास जी ने कहा कथा विश्राम, अब आगे की कल सुनाएंगे, तो मन में विचलनता होने लगी, व्याकुलता होने लगी। अरे अब कब पुनः सुबह के 10 बजेंगे, फिर से कथा शुरू होगी। समझो आपने पूर्व में जो कुछ भी क्रम किया सब ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। कथा में रति इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इस बात का एक और प्रमाण सुनिए। रावण रोज रुद्राभिषेक करता है, एवरी डे, हर दिन, और दुनिया के लोग तो शिवलिंग के समीप जाकर के अभिषेक करते हैं। रावण के लिए स्वयं शंकर जी आते हैं कैलाश से और आकर के प्रतीक्षा करते हैं, रावण जब फ्री हो जाएगा तो अभिषेक करेगा हमारा। और रावण आकर के ब्राह्मणों के साथ, गुरुजनों के साथ बैठ करके शंकर जी की आराधना करता है। कभी कभी ब्राह्मण विप्रजन बैठ करके रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, रावण शास्त्रों में इस बात मुझे मत समझाइए, आपका काम अभिषेक कराना है, कराइए, दक्षिणा लीजिए, जाइए। सत्संग में उसकी कभी रुचि नहीं हुई, केवल क्रम करता गया, केवल नियम करता गया, केवल अनुष्ठान करता गया, केवल अभिषेक करता गया। लेकिन उन नियम, क्रम, अनुष्ठान, अभिषेक का जब प्रवचन होता तो रावण कहता, मुझे ज्ञान दोगे, मुझे बताओगे, सब पता है मुझे मत बताइए। परिणाम आज तक रावण का पुतला फूका जाता है दशहरा मैदान में। क्या उसके इतने पुण्य भी नहीं थे कि कम से कम चलो 2-4 साल तक जला लिया होगा? कितने साल हो गए आज रावण को धराधाम से गए हुए, ठाकुर जी ने उसका वध किया, कितने साल हो गए, आज तक बेचारे का पुतला जलाते हैं। क्यों? ठाकुर जी प्रसन्न नहीं थे। ठाकुर जी ने एक भी उसके आराधन को, उसके भाव को किसी को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? सत्संग में रुचि नहीं। और वहीं आप रुक्मणी जी को देखो,
ब्राह्मण देवता सुदेव ब्राह्मण जाकर के पत्र पढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। एक कन्या ने पत्र भेजा, ठाकुर जी आपके लिए। ठाकुर जी बोले बहुत पत्र आते हैं हमारे पास, क्या लिखा है पत्र में? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। कन्या कह रही है कि उसने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपकी कथाएं सुनी है। इतने में तो ठाकुर जी दुल्हा बन गए। बोले तुरंत बैठो, रथ में चलेंगे, इसी से ब्याह करेंगे। आगे 6 श्लोक और सुन लीजिए। बोले सुनाते हैं ना रास्ता में, हमने तो पक्का मान लिया इसी से ब्याह करना है। तो सुदेव ब्राह्मण ने कहा, बोले नाथ बिना जाने, बिना पहचाने, बिना रूप शकल देखे, बिना परिवार जाने आप ब्याह करने को इतने तैयार? बोले मुझे स्वीकार करने के लिए जो गुण चाहिए वो मुझे दिख गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। ये कन्या कह रही है कि ये मेरी कथा सुनती है, कथा सुनती है। अब इसके बाद भले ही इसमें एक भी लक्षण नहीं हो, हम इसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कथा सुनने में रुचि है। अरे नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम श्रवण। अच्छा एक बात बोलूं, जितने भी अति प्रिय हैं ठाकुर जी के, सब श्रवण के रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम आप सब लोग भले ही लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को सिंदूर का, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख करके कहते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी हनुमान चालीसा में ये नहीं कहा कि सिंदूर चढ़ाओ, ये नहीं कहा कि अकौआ के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ। सब जगह लिखा है, उसका भी वर्णन है, पर सर्वविदित हनुमान चालीसा में केवल एक ही बात कही है। बोले क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या? बोले प्रभु चरित्र प्रिय है। हम वो ही नहीं सुनाते हनुमान जी को, बाकी सब करे आते हैं। इसीलिए अति प्राण से भी प्रिय हैं श्री हनुमान जी महाराज। रुक्मणी जी पत्नी है ठाकुर जी की, क्यों? कथा श्रवण में रुचि है। तो ये सत्संग प्रवाह, ये कथा का प्रवाह, ये सामान्य स्थिति नहीं है। यहां पर बैठ करके आप पैरामीटर से नाप सकते हो। कथा में गिनती किया करो कितनी उबासी आई, 1 आई, 2 आई, 4 आई, 5 आई, 15 आई, यूं समझ लियो इतने 1000 किलोमीटर दूर हो अभी ठाकुर जी से और पूरी कथा सोते ही सोते निकारी है तो फिर क्या ही कहना महाराज। अब बहुत जन्म लगेंगे ठाकुर जी से मिलने में, लेकिन कथा श्रवण में यदि रुचि है, कथा श्रवण में बस उत्सुकता आती। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत कहती हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। कथा सुनी नहीं है, कानपुर में रहते हैं, लखनपुरी लखनऊ में रहते हैं, लेकिन किसी ने संदेशा भेजा, फोन करके कहा अरे नैमिषारण्य चलोगे? बोले क्यों, क्या है? इंद्रेश जी आ रहे हैं कथा सुनाने। बस तभी से मन में विचलनता होने लगा, अरे कथा हो रही है, कथा सुनना है। माता जी से परमिशन, हम चले जाएं कथा सुनने, पिताजी से कह रहे हैं चले जाएं, पति से कह रहे हैं चले जाएं, पत्नी से कह रहे हैं चले जाएं, सब मना कर रहे हैं, तो व्याकुलता हो रही है कैसे कथा सुने। लाइव सुन रहे हैं तो बंद कर दे रहे हैं, नहीं सुननी लाइव, वहीं जाके सुननी है। उसी क्षण आपके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। सुनने से क्या होगा ये तो बहुत दूर की बात है, इच्छा मात्र ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। तो भैया सुनिए, आप में भले ही और कोई सेवा का लक्षण नहीं है और कोई गुण नहीं है, ना अनुष्ठान कर पाते हैं, ना तीर्थ जा पाते हैं, ना तिलक लगा पाते हैं, ना एकादशी कर पाते हैं, पर कथा सुनने में बहुत आनंद आता। बस इसमें ही रहो, इसी से ही सब हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं बाकी सब लक्षण करने में बहुत लोगों को आसानी लगती, पर कथा सुनना बड़ा भारी पड़ता है लोगों को। पर तुमको कथा सुनने में रुचि आ रही है, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, राजी है, और वो राजी रहें बस, और क्या चाहिए।